ओके ओके। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, जी तो हम लोग प्रकारतावादी के मत में विचार कर रहे थे कि भाई प्रकारतावादी के मत में अभेद का स्वरूप क्या होगा। जी ठीक है ना। दो मत आए आपके सामने, प्रकारतावादी और एक संसर्गतावादी का। अभेद का जो व्यास स्थल जो नीलो घट, चाहे नीलम घटम, चाहे नीले न घटे न, चाहे नीलाय घटाय, ये व्यास स्थलों में अभेद संबंधे न नील का साक्षात घट पदार्थ में अन्वय जो मानता है वो तो संसर्गतावादी हुआ। जी और उसी व्यास स्थलों में वहां जो विशेषण वाचक पद है नील पद, तदुत्तर जो विभक्ति सु अम टा जो भी विभक्ति है उसका अर्थ अभेद मान करके जी अभेद का जो प्रकार विधि भान मानता है वो कौन हुआ? प्रकारतावादी हुआ। इस This तरह call से is now being recorded. संसर्गतावादी और प्रकारतावादी के मत से यहाँ पर हम लोगों को अब विचार आगे चलना है पूरा का पूरा। ठीक है ना। जी जी हाँ, तो उसमें संसर्गतावादी जो है उसने शंका की थी कि भाई ये जो प्रकारतावादी है एतन मते प्रकारतावादी के मत में अभेद किम रूप होगा। जी अभेद यदि वो कहेगा कि अभेदो यदि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप, जी अभेदो यदि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप ऐसा तदा यदि वो कहेगा अप्रसिद्धि, तो क्या हो जाएगा? तदा अप्रसिद्धि हो जाएगी। अप्रसिद्धि हो जाएगी। क्योंकि भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव का मतलब क्या है कि सारे के सारे भेदों का अभाव रहना चाहिए। तो जी सारे के सारे भेदों का अभाव तो कहीं नहीं मिलता है, नहीं ना मिलेगा। कहीं नहीं मिलता है। इसलिए भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की क्या हो जाती है? अप्रसिद्धि हो जाती है। तो कहा तदा अप्रसिद्धि, है ना। जी तो जी जी वो कहा कि सामने वाला जो प्रकारतावादी वो कहेगा नहीं, हम ये अप्रसिद्धि के कारण भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अर्थ नहीं करेंगे। जी हम लोग अर्थ क्या कर लेंगे? भेद प्रतियोगी को अभाव, जी भेद प्रतियोगी का भाव ये कर लेंगे। अब जी ये दोनों में आप अंतर समझना ही चाहिए आपको, है ना। समझते ही होंगे कि जी 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 भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहने में और भेद प्रतियोगी का भाव कहने में अंतर क्या हो जाएगा? एक विशेषा भाव है, एक सामान्य भाव है। हाँ, भेद प्रतियोगी का भाव में ऐसा विशेषा भाव है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ले सकते हैं आप लेना चाहे तो। भेद जी प्रतियोगी का भाव से आप यत्किंचित भेद का भी अभाव ले सकते हैं, है ना। जी तो वो जी अप्रसिद्धि वाला दोष नहीं ना आएगा, अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। तो यही वाला मान लेंगे। तो संसर्गतावादी ने कहा कि यदि भेद प्रतियोगी का भाव रूप अभेद मानेंगे तो नीलम जलम इस वाक्य की प्रामाण्यापत्ति हो पत्ती आए। जाएगी। जी किस वाक्य की प्रामाण्यापत्ति होगी? नीलम जलम इत्याकारक वाक्य से प्रामाण्यापत्ति ही। देखिए, वाक्य में इत्याकारक नहीं बोला जाता है। अच्छा ठीक है। वो ज्ञान इत्याकारक, आकारक ज्ञान होता है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। इसलिए देखिए उन्होंने भी इत्यादि वाक्यस्य प्रामाण्यापत्ति, तो इति वाक्यस्य अच्छा प्रामाण्य यही कहे, इत्याकारक मत बोलिए। एक कारक सिर्फ ज्ञान ही होगा। ज्ञान का कोई कारक नहीं, आकारक। आकार को ठीक है, हाँ, हाँ समझ आकार गए। वाला ज्ञान होता है ना, उसका आकार होता है कि भाई कोई प्रकार होगा, कोई विशेष होगा, कोई संसर्ग होगा, तो इत्याकारकम ज्ञानम ऐसा बोला जाता है ना। वाक्य में जी जी आकारक जी नहीं बोलते। ये चलिए, बोले तब ना गलती सुधरी। हाँ चलिए कोई बात नहीं। नीलम जलम इत्यादि वाक्य से प्रामाण्यापत्ति, नीलम जलम इत्यादि वाक्यों की प्रामाण्यापत्ति हो जाएगी। आज जी इसे बना लीजिएगा, नीलम तेज हाँ ठीक है। ऐसे बना लीजिएगा। वो भी वाक्य जो है अप्रामाणिक वाक्य है ना। हाँ अप्रामाणिक वाक्य है। उससे जो बोध होता है, नीलम जलम से बोध क्या होता है लोक में? आप यदि नीलम जलम बोलेंगे तो उससे लोगों को बोध क्या होते हैं? नीला भिन्नम जलम, जी यही बोध होता है ना। ये जी बोध जी कैसा बोध है? प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है? अप्रामाणिक है। ये अप्रमा है। ठीक है ना। नीला जी जी भिन्नम जलम ये क्या है? अप्रमा है। अप्रमा। नील का अभेद नहीं था उसमें, किसमें है? जी जल में। जल में। तो नीला नीला भेदा भाववती जले नीला भेद प्रकारकम ज्ञानम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसा हुआ?
नीला भेदा भाववती जले हाँ, नील प्रकारक ज्ञान हुआ। नील प्रकारक नहीं, नीला भेद प्रकारक। हाँ हाँ, प्रकार था, नीला भेद प्रकारक ज्ञान हुआ। नीला भेद प्रकारक, तो तदभाववती तत्प्रकारक जो ज्ञान होता है वो कैसा ज्ञान होता है? भ्रमात्मक ज्ञान होता है ना। अयथार्थ ब्रह्मात्मक होता है जी। तो भ्रमात्मक ज्ञान का जनक ये वाक्य था, कौन? नीलम जलम। जी नीलम जलम वाक्य कैसा है? अप्रामाणिक वाक्य का मतलब क्या है? अप्रमाजनक वाक्य है। कैसा है? अप्रमाजनक वाक्य है। लेकिन यदि आप भेद का अर्थ क्या करेंगे? भेद प्रतियोगी का भाव ऐसा अर्थ करेंगे तो नीलम जलम ये वाक्य भी कैसा हो जाएगा? प्रमाजनक प्रामाण्य। हो जाएगा, जी प्रमाकरण हो जाएगा, है कि नहीं है? जी 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 तो प्रामाण्यापत्ति मतलब प्रमाकरणत्वापत्ति, प्रमाकरणापत्ति है ना, प्रमा का करण होने लगेगा, जी। प्रमाकरणत्वापत्ति है ना। प्रामाण्यापत्ति का मतलब क्या? प्रमाकरणत्वापत्ति। यही कहना चाह रहे ना कि भाई वो जी जी प्रमा का जनक है नहीं। नीलम जी जलम वाक्य भ्रम का जनक है, भ्रम का जी अप्रमाकरणक वाक्य है ना, अप्रमा को पैदा करने वाला है। लेकिन यदि आप अभेदी की व्याख्या ऐसी अंड बंड करेंगे, भेद जी प्रतियोगी का भाव रूप, तब क्या होने लगेगा? वहां पर प्रमाकरणत्वापत्ति आएगी इस वाक्य में। कैसे? तो उसको समझिए कि यदि भेद प्रतियोगी का भाव करेंगे तो वो भेद प्रतियोगी का भाव जो है वो नील का जल में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। क्योंकि नील प्रतियोगी के जो भेद, नील भेद हुआ, जी और तत्प्रतियोगी का भाव करके हम उभया भाव ले लेंगे, जी जी वो भी भेद प्रतियोगी का भाव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। नील भेद घटो भया भाव लेंगे, ये अभाव जी नील भेद प्रतियोगी का भाव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो वो उसमें, वो तो जल में रहता ही है, ऐसा उभया भाव जो है वो तो जल में रहेगा ना, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति करके। जी जी तो मतलब नील भेद प्रतियोगी का भाव जिसमें था उसमें ही तत्प्रकार ज्ञान करा रहा है, तो तद्वती तत्प्रकार ज्ञान ही नीलम जलम ने कराया कि नहीं कराया? कराया कराया। तो प्रामाण्यापत्ति आई कि नहीं आई? आई आई। मतलब प्रमाजनकत्व तो आने लगेगा इसका, जबकि ये प्रमाजनक है नहीं। आया जी कि नहीं आया? आ गया। ध्यान से इसको लगाइएगा, है ना। भेद प्रतियोगी का अभाव यदि अर्थ करते हैं अभेद का, तो क्या होने लगेगा? भेद प्रतियोगी का अभाव जो है वो आपका उसमें रहने लगेगा, नील भेद प्रतियोगी का अभाव जो है जल में रहने लगेगा, रहता ही है, उभया जी भाव लेकर के रहेगा ही। तो जी तद्वती तत्प्रकार ज्ञान ही कराया ना, जी जी इसलिए प्रमाकरणत्वापत्ति प्रामाण्यपत्ति आएगी, है कि नहीं है? हो गया ये। हाँ, तो इसलिए जले द्वित्वादिना नील भेदाद्य भाव से सत्वात, ये जी इन्होंने क्या कर दिया? द्वितीय पक्ष को भी खंडन कर दिया। मतलब नील भेद प्रतियोगी का भाव भी आप अर्थ नहीं कर सकते, किसका? अभेद का, है ना। जी जी यही कर दिए। अब इसके बाद तो कहा कि भाई चलो आप तो दोनों ओर से फंसा है, भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कह रहे तो अप्रसिद्धि दे रहे, और भेद प्रतियोगी का भाव ले रहे हैं तो अब वो अभाव उभया भाव लेकर के क्या कर रहे हैं आप? जी उभया भाव लेके जो प्रामाण्य नीलम बने जलम की बोध। प्रामाण्यपत्ति दे रहे हैं। जी तो हम एक काम करते हैं, वो जो नील पदोत्तर जो विशेषण विभक्ति है सु अहम इत्यादि इत्यादि, उसका अर्थ अभेद है, वो अभेद किम रूप मान लेंगे? तो हम नीला मान लेंगे नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप मान लेंगे, जी है कि नहीं? किम रूप मान जी लेंगे? नील भेद तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप अभेद को हम मान लेंगे। मान लेंगे, यही विशेषण विभक्ति का अर्थ होगा। जी तो अब देखिए, न अप्रसिद्धि आएगी न नीलम जलम की प्रामाण्यपत्ति आएगी, बताइए आप जी अब प्रसिद्धि नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमने अभेद का ही अर्थ कर दिया नील भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो अप्रसिद्धि क्यों नहीं आएगी? अप्रसिद्धि, अब जब भेदत्वावच्छिन्न भाव करेंगे तब तो अप्रसिद्धि आएगी, क्योंकि भेद सामान्य भाव कहीं नहीं मिलता है, लेकिन नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव तो मिल जाएगा। मिल ही जाएगा। भेद के केवलान्वयी होने पर भी नील जी भेद केवलान्वयी नहीं ना है। नहीं है। नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का तात्पर्य क्या है? नील भेदा भाव। नील भेदा भाव। तो भेद के केवलान्वयी होने पर भी नील भेद केवलान्वयी नहीं है, उसका अभाव तो जो नीला घड़ा है उसमें मिल ही जाता है। जी तो इसलिए नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव प्रसिद्ध हो गया घटादि में, तो कोई जी आपत्ति नहीं, एक तो अप्रसिद्धि नहीं है। नीलम जलम वाक्य की प्रामाण्यपत्ति भी नहीं कह सकते हैं, जी नहीं ना कह सकते हैं।
नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब अवच्छेदक का प्रवेश हो गया है इसमें। जी जी पहले भेद प्रतियोगिक अभाव कह रहे थे तो आपने भेद प्रतियोगिक अभाव उभयाभाव ले लिया था, जी 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 लेकिन अब अभाव करके आप उभयाभाव नहीं ले सकते, क्योंकि वो अभावीय प्रतियोगिता में क्या विशेषण दिया है? नील नील भेदत्व भेद। मात्रावच्छिन्नत्व विशेषण दिया है। जी, मतलब नील भेदत्व मात्र से अवच्छिन्न मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतियोगिता भाव का लेना है। भाव। हैं? जी, नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। कैसा कैसा? नील भेदत्व हाँ, मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। ये लेना है, ठीक है ना? जी, अब ये आपका जो कौन उभयाभाव लेकर के नीलम जलम की प्रामाण्यापत्ति आ रही थी? नील द्वित्वो भयम नास्ति इत्याकार का भाव लेके क्या बोल रहे हैं? उभय भाव ले रहे थे ना। नील कौन द्वित्व उभय उभयाभाव? भाव। सही से बोलिए। नील नील द्वित्वो भया भाव। देखिए यही तो गड़बड़ करते हैं ना आप। नील द्वित्व उभय उभयम नास्ति ये। अरे, भेद प्रतियोगी का अभाव लेना है ना आपको। नहीं, उभया भाव जो ले रहे हैं उसमें कोटि में नील भी वो तो चढ़ाएंगे अभाव ना ले साथ में। रहेंगे तो उसमें नील का अभाव, भेद नील का अभाव लेने से क्या होगा? तो भेद द्वित्वम नास्ति ये दोनों का लेंगे। भेद घट लीजिए ना, द्वित्वम को काहे घुसा है बीच में? नहीं, इसमें अच्छा जले द्वित्वादिना नील भेद। द्वित्वादीना उभयत्वादीना वो तो अवच्छेदक धर्म है, प्रतियोगी में क्यों द्वित्व को घुसा रहे? नील माने नील भेद घटो भयम न, हाँ, ये ये भेद अभाव ले लो। रहे थे। जी, ये भेद नहीं, अभाव लेना है। हाँ, अभाव अभाव नील नील भेद घटो भया भाव। ये ले रहे थे, है ना? यही लेकर के दोष दिया था ना, नील भेद घटो भया भाव, जी जी है ना? नील भेद का अभाव ले जाना था तो सीधे जी सीधे जी तो आ नहीं रहा था। नील का जी भेद जी ही जल में रह रहा था, लेकिन जी घट को डाल करके क्या कहा? एक सत्वेपी द्वयम नास्ति करके नील भेद के वहां रहने पर भी घट के न रहने के कारण क्या मिल जाएगा? उभया भाव मिल नील जाएगा। भेद घटो भया भाव जल में मिल जाएगा। मिल जाएगा। नील भेद घटो भया भाव मिल गया, इसलिए प्रामाण्य पत्ती आ रहे। लेकिन अब उस जी, नील भेद घटो भया भाव नहीं ना ले सकते हैं, नहीं। क्योंकि वो अभावीय प्रतियोगिता जो है वो किन निष्ठा है? नील भेद नी- घटो भय निष्ठा है। जी, किम किम धर्मावच्छिन्न है? नील भेदत्वावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्ना उभयत्वावच्छिन्ना। तो नील भेदत्व मात्रावच्छिन्ना नहीं ना हुई, नहीं। नील भेदत्वेतर धर्मावच्छिन्ना भी हो रही है, इसलिए उभयाभाव ले नहीं सकते हैं। जी, कौन सा अभाव लेना पड़ेगा? नील भेदो नास्ति यही अभाव मिलना लेना हाँ, पड़ेगा। नील भेदो नास्ति, नील भेदा भाव, यही शुद्ध अभाव लेना पड़ेगा। अब जी, नील भेदा भाव यदि आप लेंगे तो वो जल में मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि नील भेद ही जल में रहता है। अपास्वर जो जल है, अपास्वर शुक्ल गुण वाला जो जल है, उसमें जी, नील भेद ही रह जाता है, नील भेदा भाव नहीं ना मिलता है। नहीं मिलता है। इसलिए उस वाक्य की प्रामाण्यपत्ति भी जी, नहीं आएगी। आएगी। नहीं आएगी, अब नहीं नहीं आएगी। आएगी, ये बोलिए। चलिए, तो यही कर दिया कि नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, यही विशेषण विभक्ति का अर्थ मान लिया जाए। तो कहा कि जी पंडित जी यदि विशेषण विभक्ति का अर्थ ये मानेंगे तो फिर नील का अन्वय करोगे कहाँ पर? जी जी जी, नील का अन्वय कहाँ कहाँ पर करोगे? करोगे? जी, है ना, समस्या है ना? कहीं नहीं हो। हाँ, समझ प्रकृति गए अर्थ से एकदम। नील का अन्वय कहाँ करेंगे? कहीं नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्यों? भेद में नहीं कर सकते हैं। भेद तो पहले से तो हो गया है, विशेषण वाचक को जो विभक्ति है उसका नील भेद तो अवच्छिन्न भाव अर्थ कर दिए है आप। हाँ, उसका अर्थ किए नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अर्थ किए। उसमें जी, जो नील भेदत्व अवच्छिन्न में जो नील भेद है, उस भेद में अन्वय नहीं कर सकते हैं। नील में नील का वैसे नहीं ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है बाबा। क्यों नहीं हो सकता? अरे नील का जो अन्वय करना है, अब जी, नील भेद में, नील में नहीं करना कह रहे हैं, नील भेद में कर देंगे। एक देश नील भेद नहीं ना है। हैं? क्या उठपटांग बोल रहे हैं? नील पद से उपस्थापित जो नील पदार्थ होगा। प्रकृति अर्थ जो नील पदार्थ है, ठीक है। जी, प्रत्यय का उसका अर्थ है नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो उसका विभक्ति अर्थ बहुत नील विशिष्ट घट में यदि पुनः नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं तो हो पाएगा, कैसे होगा? अरे सुनिए, बोल तो रहे हैं तो सुनना नहीं है, बस बोले जाना बोले जाना। बोलिए। प्रकृति अर्थ है नील जी और प्रत्ययार्थ है नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। जी वो नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का जो एक देश भेद है कि नहीं है, है। उस भेद में अन्वय कर देंगे नील का स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना।
अच्छा, अच्छा क्या अच्छा कर देंगे? कैसे कह रहे कि नीलादि पदार्थान अन्वय प्रसंग? तब घटाइए कैसे होगा? क्या ये विचार करिए ना। जब मतलब प्रकृति अर्थ भी नील है, मतलब वो प्रत्ययार्थ भी नील भेदत्वावच्छिन्न भाव है। तो अलग है ना, उसके एक देश जो भेद है कि नहीं है, ये उसमें भेद तो अन्वय है। करने के लिए कह रहे। अरे जब भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ कर रहे थे तो जी, वहां पर नीलो घट में क्या किए थे आप, अन्वय कैसे किए थे? नील सुनिष्ठ का अन्वय भेद प्रतियोगिता में तत्व किए थे कि संबंध नहीं में, किए थे? स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंध में अनुभव किए थे। किए थे। तो अभी यहाँ पर प्रकृत प्रत्ययार्थ जो है वो भेद प्रतियोगी का भाव नहीं है, हम मान रहे हैं। जी, लेकिन क्या है, नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है कि नहीं है? जी, उसका एक देश नील भेद जो है भेद, उस भेद में अन्वय कर देंगे, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर देंगे। तो कैसे होगा घटाइए? तो फिर अन्वय हो ही गया। तो फिर क्या समस्या है इस पक्ष को मानने में? अब विभक्ति अर्थ भी एक पड़ रहा है और भी प्रकृति अर्थ भी एक पड़ रहा है। हैं? विभक्ति अर्थ भी एक ही पड़ रहा है और प्रकृति अर्थ भी एक ही पड़ रहा है। अरे विभक्ति अर्थ एक कहाँ पड़ रहा है भाई? और वो नील भेदत्वावच्छिन्न भाव और विशिष्टम शुद्धम नेतरिच्यते। अरे क्या विशिष्टम शुद्धं नाति रिच्यते, थोड़ा सोच समझ करके बोलिए। नील दोनों अलग एक। है, नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अलग चीज है। कब घटाइए कैसे हमारे दिमाग में दौड़ रहा है? हाँ, तो भेद में अन्वय कर देने पे कोई समस्या नहीं ना है। नहीं है। तो कहा कि नहीं कर सकते हैं पंडित जी, पहले तो कर लेते थे ठीक था, क्योंकि वहां पर आप भेद प्रतियोगी का भाव ही अर्थ था ना। तो भेद वहां पर कैसे भाषित हो रहा था, केवल भेदत्व है ना, भेद का भान हो रहा था ना। जी, लेकिन यहाँ पर भेद का भान अब भेदत्व है ना तो हो ही रहा है, साथ में नील विशेषण वहां प्रकृति प्रत्ययार्थ में भी घुसा पड़ा जी, है ना। जी। तो उद्देश्यता छेदक विधेयोर ऐक्य नियम उद्देश्य याद आया? उद्देश्यता अवच्छेद के विधेय एक के शब्द बोध की अनुपत्ति हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, वेदान्वय बोध नहीं होता है। जी, उद्देश्यता अवच्छेदक और विधेय के एक होने पर जी। क्या नहीं होता है? शब्द बोध नहीं होता है। हाँ आया कि नहीं आया? जी, 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 इसको जैसे घटाइए जरा। जैसे घट को उद्देश्य करके घटत्व का विधान नहीं ना कर सकते हैं। घट को उद्देश्य करके घटत्व का। हाँ, घटो घटत्ववान, ऐसा घटो प्रयोग कर घट सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य कौन है? उद्देश्य है घट। उद्देश्यता, घटनिष्ठा। उद्देश्यतावच्छेदकम। घटत्वम। और विधेय कौन है? घटत्व। तो उद्देश्यतावच्छेदक विधेय का ऐक्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उद्देश्यतावच्छेदक विधेय और ऐक्य न भेदान्वय बोध, वहां पर अब बोध नहीं होता है, शब्द बोध नहीं होता है। अच्छा, भेदान्वय का मना करते हैं वहाँ? हाँ भेदान्वय का। अच्छा, अभेदान्वय होता है मतलब? अभेदान्वय वहां का, अभेदान्वय के लिए आता है उद्देश्य विधेय और ऐक्य न अभेदान्वय बोध, ये करते हैं। अच्छा, उसमें उद्देश्यता भेदान्वय अवच्छेदक के नहीं लिए है। और अभेदान्वय में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अवच्छेदक। उद्दे- उद्देश्यतावच्छेदक विधेय यदि एक होंगे तो भेदान्वय बोध नहीं होगा, ये बोला जाता है। और जी, उद्देश्य और विधेय एक होते हैं तो अभेदान्वय बोध नहीं होता है। जी, मतलब उद्देश्य विधेय हो, मतलब एक रूपेण उपस्थिति होती है तो शब्द बोध नहीं होता, जैसे घटो घटा, जी, वहां पर उद्देश्य का भी घटत्व ना उपस्थिति हो रही है जी, और विधेय की भी घटत्व नहीं उपस्थिति हो रही है। जी, वहां उद्देश्य भी घट है, विधेय भी घट है, अभेद बोध है ना, अभेदान्वय में तो दोनों एक ही रहेंगे ना। जी, जी, जी भैया। तो वहां पर इसलिए उद्देश्य विधेय हो, वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, आएगा ना। हाँ, आया आया। एक रूपेण यदि उद्देश्य विधेय दोनों की उपस्थिति होती है तो वहां पर अभेदान्वय बोध नहीं होता है। विरूपोपस्थित योरेव अभेदान्वय बोध, ये नियम किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जी, 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 लेकिन यहाँ तो हमको भेदान्वय बोध करना है। नील का हमने क्या बोला कि भाई भेद में स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, अन्वय करेंगे तो स्वनिष्ठ जी, प्रतियोगिता का तो संबंध भेद संबंध है ना। हाँ, जी, हाँ, तो उस संबंध से अन्वय नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उद्देश्यता अवच्छेदक और विधेय दोनों एक हो जा रहे हैं। जी, कैसे? ध्यान से देखिए, वहां प्रत्ययार्थ जो नील भेद है वो क्या है? उद्देश्य है।
जी उसको उद्देश्य करके हमको प्रकृति अर्थ नील का विधान करना है ना। करना है। अब नील भेद जो उद्देश्य है और विधेय कौन है? नील है। प्रकृति अर्थ नील विधेय है। समझ में आ जी रहा है? हाँ हाँ, उद्देश्य कौन है? उद्देश्य है नील भेद। उसका उद्देश्यता किसमें रहेगी? नील भेद निष्ठा। उद्देश्यता अवच्छेदक क्या होगा? नील भेदत्व। वो भी होगा और वो ऊपर नील इसका भी होगा। भेदत्व तो होगा और पृष्ठ भागात नील भी तो होगा। नील भी होगा जी। हाँ, अरे भेद में जो जो विशेषण रूप विधियां है हाँ वो हाँ, सब ठीक ठीक उसमें भी ठीक। वो होगा, उद्देश्यता अवच्छेदक होगा। तो नील उद्देश्यता अवच्छेदक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और विधेय कौन है आपका? प्रकृति अर्थ नील। तो उद्देश्यता अवच्छेदक नील और विधेय नील दोनों एक हुए कि नहीं हुए? ऐक्यता आ गई। तो इसलिए वहां पर बोध नहीं हो सकता है। भेदान्वय बोध आया कि नहीं आया? जी आ गया। यही कहा। इसलिए भेद पहले तो कर लेते थे, जब भेद प्रतियोगी का भाव था ना अर्थ, तब ये जी समस्या नहीं थी, नीलान्वयी की आपत्ति नहीं थी। तब तो हम जी क्या कर लेते थे, नील का अन्वयी स्वनिष्ठ प्रतियोगिता संबंध न प्रतियोगिता तत्व संबंध न भेद में कर रहे थे, क्योंकि वहां जी पर जी भेद जो उद्देश्य बन रहा था वो भेदत्व नहीं बन रहा था ना। जी जी। वहां नील उद्देश्यता अवच्छेदक तब नहीं ना था। नहीं नहीं नहीं। इसलिए तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब समस्या होगी यदि ये करेंगे तो। आया कि नहीं? चलिए। उद्देश्य हो जाएगा नील भेद, उद्देश्यता अवच्छेदक हो जाएगा नील, और उसमें माने विधेय विधेय आपका प्रकृति अर्थ नील है ही, दोनों एक हो गए। जी। तो उद्देश्यता अवच्छेदक विधेय हो ऐक्यात् नत्र भेदान्वय प्रसक्त अभेदान्वय नहीं, बस। भेदान्वय। हाँ भेदान्वय, वही तो बोले भेदान्वय, बोले। मतलब न भेदान्वय ऐसे। हाँ, न भेदान्वय बोध। हाँ ठीक है ना। चलिए। हम्म, तो नील ठीक है। भेदत्वावच्छिन्न भावस्य विभक्ति अर्थत्वे, अब ये समझ में आया ना वो दोष? हाँ अब आया। हाँ, नीलादि पदार्थान अन्वय प्रसंग। अरे इसको बोलना है ना, ये पंक्ति को वरना बोलने के लिए तो क्या है भाई, नीलादि पदार्थ का अन्वय की आपत्ति आएगी, अन्वय नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, ये यदि खुला बीच या में बहुत कोई ऐसी बढ़िया हुआ। शंका कर दे तो आदमी फंस जाएगा। फंस जाएगा, बिल्कुल फंस जाएगा, हम ही फंस गए थे अभी। हाँ, लग रहा था कि अरे भाई हो ही जाएगा, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी भेद में कर लेंगे अन्वय, क्या समस्या है? जब अभी आप पूछ रहे थे ना, तो हम सोच रहे थे कि यार कल क्या हमारे दिमाग में चढ़ गया, तो हम हाँ कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। वही। कल हो रहा था, साला आज क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ऐसा। वही। लेकिन यही है ना, तो ध्यान रखें, ये नियम ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं। तो नीलादि पदार्थान अन्वय प्रसंग, ये आपत्ति आएगी। तो ये क्या कहा संसर्गतावादी ने, यदि यदि करके तीन पक्ष अपनी ओर से रख दिए और तीनों का जी खंडन कर दिया, है कि नहीं है? जी, प्रकारतावादी का खंडन कर दिया संसर्गतावादी ने। हाँ, संसर्गतावादी ने कर दिया भाई, इनके मन में अभेद फिर होगा किस रूप का? ये तीन में से कोई भी कहेंगे तो सब में कोई ना कोई दोष बना है। तो अब जी आया प्रकारतावादी समाधान देने के लिए, है कि नहीं है? जी क्या जी जी समाधान दे रहा है? नच से पढ़िए। जी। न च भेद प्रतियोगिका भाव एवं विभक्त्यर्थः यही मान लिया नीलपद। जाए, जी भेद प्रतियोगी का भाव ही विभक्ति का अर्थ मान ले हम, है जी ना? तो नीलो घट में नील पदोत्तर सु जो है उसका अर्थ है अभेद। वो अभेद मतलब क्या? तो कहा भेद प्रतियोगी का भाव, यही मान लिया जाए। जी पंडित जी, ये तो आप हमारे वो जो द्वितीय पक्ष था उसमें घुस गए। जी। नीलम जलम वाले में प्रामाण्यपति फिर से आएगी। आएगी। तो कहा कि नहीं नहीं रुकिए, ये मानेंगे और आगे क्या कह रहे पढ़िए वाच्यम तक। नीलपद समपि व्याहारान नील भेदत्वावच्छिन्न भावः प्रतीयते इति वाच्यम। हाँ, यही कर दिया। आया कि नहीं? जी नील प्रतियोगी का अभाव जो है वही हम विभक्ति का भेद प्रतियोगी का अभाव जो है वही जी विभक्ति का अर्थ मानेंगे। भेद प्रतियोगी का भाव विभक्ति अर्थ, जी यही विभक्ति का अर्थ मानेंगे। जी तो भैया वो नीलम जलम की प्रामाण्य पति, तो कहा कि देखिए नील पद का समविव्याहार है कि नहीं है? है। तो वो समविव्याहार के बल से हम क्या करेंगे, नील भेद का वो भेद जो है उसका अन्वय अभाव में करते हैं ना। भेद जी प्रतियोगी का भाव जो है उसमें भेद जो है वो अभाव में किस संबंध से जा रहा है? प्रतियोगिता संबंध न जा रहा है ना। जी। लेकिन वो प्रतियोगिता संबंध हम नील पद के समविव्याहार से क्या मान लेंगे वहां पर? नील भेदत्वावच्छिन्न भाव। हाँ, नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व संबंध मान लेंगे, अच्छा। है ना। मतलब भेद प्रतियोगी का भाव जो है जी उसका नील पद के समविव्याहार से क्या निष्कर्ष निकलेगा? नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। जी अभी ध्यान से इसको थोड़ा समझिए, है ना।
क्या जी प्रयास जी कैसे कहना चाह रहे हैं, क्या नचो से पक्ष रखना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। भेद प्रतियोगी का भाव, ये उसका अर्थ मानेंगे। भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ आप जब कहेंगे विशेषण विभक्ति का अर्थ, तो भेद प्रतियोगी का भाव का मतलब क्या आप समझते हैं, बताइए पहले आप। मतलब भेद प्रतियोगी का भाव, भेदा भाव। भेदा भाव, भेद प्रतियोगी का भाव मतलब प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव, यही ना। जी 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 यही ना, प्रतियोगिता संबंध है ना मतलब स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, जी, मैंने भेद निष्ठा प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव। अभाव, यही मतलब होता है ना। भेद जी प्रतियोगी जी का अभाव मतलब क्या, भेदनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव, यही जी कह रहे हैं। तो भेद विशिष्ट अभाव हो रहा है, प्रतियोगिता संबंध है ना। तो जी ये जो आपका प्रकारतावादी लोग है वो क्या कह रहे हैं कि भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ करेंगे, लेकिन नील पद का जब समभिव्याहार मिल जाएगा हमको, नीलो घट, तो नील पद का समभिव्याहार मिला कि नहीं मिला, मिला। इसके बल से हम क्या कर लेंगे, वहां पर भेद प्रतियोगी का भाव जो है, प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव जो अर्थ आ रहा है, वो हम अब क्या मानेंगे नील पद के समभिव्याहार से, नील नील भेद। नील नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधी है ना, भेद विशिष्ट अभाव, ये मानेंगे। जी मतलब प्रतियोगिता जो संबंध है ना, वो जी। प्रतियोगिता संबंध को हम नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध मानेंगे, नील पद के संविव्यार से, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब अभाव सब संबंध को ही नील भेद स्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व संबंध विशिष्ट अभाव। हाँ, है ना, प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव। भेद विशिष्ट अभाव। भेद प्रतियोगिता का भाव का अर्थ क्या होता है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से। हाँ कुछ समझ नहीं गए है, बस भेद। केवल शब्दों का खेल है। भेद जी, प्रतियोगी का भाव है, उसका मतलब क्या है, प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद भेद विशिष्ट भेद विशिष्ट अभाव, अभाव। अरे अभाव में कोई भी प्रतियोगी जाता है, प्रतियोगिता संबंध देना जाता है, प्रतियोगिता जी संबंध का तात्पर्य है स्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत्व, ठीक है जी ना। जी, समझ गए शॉर्ट समझ में गए। हम उसको प्रतियोगिता संबंध है ना बोल देते हैं, है ना। जी, ये मत पूछिएगा अरे प्रतियोगिता संबंध है ना तो अभाव जो है वो प्रतियोगी में आएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभाव स्वनिष्ठ प्रतियोगी भेदनिष्ठ प्रतियोगिता को भेदनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व निरूपक का जो अभाव हो रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि भेदनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। अब ये जब नील आ जाएगा तो हम कहेंगे नील भेदत्वावच्छिन्न नील भेदनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। ये ये कर समविहार। देंगे, नील भेद इसके समविवाह है ना, जी जी है ना, यही कर देंगे। अंतर कहाँ कर रहे हैं, केवल वो प्रतियोगिता जो आपकी संबंध थी, भेद जी। प्रतियोगिता का भाव करने कर प्रतियोगिता ही संबंध क्या लब्ध हो रहा था। ये जैसे स्वनिष्ठ घटा भाव प्रतियोगिता। कहते हैं तो घट प्रतियोगिता संबंध है ना, अभाव में रहता है कि नहीं रहता जी है। जी 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 वैसे ही भेद प्रतियोगिता का भाव अर्थ करेंगे तो प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद जो है अभाव में जाएगा। जी। अभाव में कोई भी जो प्रतियोगी होता है वो सारा का सारा किस संबंध से जाता है, और स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना। हाँ, उसी को शॉर्ट में हम प्रतियोगिता बोल दिए, तो जी प्रतियोगिता संबंध है ना जाता है ना। जी तो बस नील यहाँ पर भी ऐसे ही हमको करना है, विशेषण विभक्ति का अर्थ यही करना है, प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव, जी आया। लेकिन जी। नील पद का समभिव्याहार मिल जाएगा तो वहां पर प्रतियोगिता संबंध के जगह कौन संबंध भाषित होने लगेगा, नील भेदत्वावच्छिन्न गीता प्रतियोगिता संबंध है ना, प्रतियोगिता जी ही अभी रखिए, क्योंकि पहले भी प्रतियोगिता बोले थे, जी प्रतियोगिता कत्व बोलेंगे तो फिर उधर भी कत्व बोलेंगे, लेकिन प्रतियोगिता संबंध है ना बोले थे, तो जी प्रतियोगिता जी ही बोल के चलिए कि नील जी भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध है ना, जी। नील भेद विशिष्ट अभाव। यही मतलब हो गया ना। जी। हाँ, यही कर लिया जाए। तो अब देखिए ना, प्रथम पक्षोक्त अप्रसिद्धि लगेगी, अब नहीं लगेगी, नील भेद उस बीच में आ गया। नील भेदत्व मात्रा अवच्छिन्न तो धर्म अवच्छेदक प्रवेश हो गया है। अब हो आप गया। अप्रसिद्धि नहीं ना दे सकते हैं, नहीं। क्योंकि नील, ये ध्यान दीजिए, नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव कहाँ पर्यवसन होता है, नील भेदा भाव। इसी में पर्यवसन होता है ना, नील भेदा भाव में, जी इसी में पर्यवसन होता है। तो जी। ये नील भेदा भाव तो केवला, वो नील भेद तो केवला वही नहीं ना था, नहीं। तो नील भेदा भाव घट में मिल जाएगा, मिल तो जाएगा। अप्रसिद्धि नहीं होगी। ये जी। बात गई। नीलम हाँ जलम की आप प्रामाण्य आपत्ति दे रहे थे,
जी नील भेद भाव नील प्रतियोगी भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ करेंगे तो आपने कहा था नीलम जलम की प्रामाण्यपति। अब ये भी नहीं दे सकते हैं। जी। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि तो हमने नील क्या भेद। कहा, भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ किया, मतलब प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव ये अर्थ किया है कि नहीं है? जी जी जी। लेकिन नील पद के समव्यवहार से हमने क्या निकाला है, वो प्रतियोगिता संबंध क्या होगा? नील भेद तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता संबंध। संबंध रूप पड़ेगा, है ना, नील के समव्यवहार से। आया कि नहीं? जी जी जी। अब जब नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव कहना है, वो जी अभाव कहाँ पर्यवसन भाव नील भेदा भाव में ही होगा ना। जी। उभया भाव ले सकते हैं क्या इससे आप? नहीं ले सकते हैं। नील भेद घटो भया भाव आप ले सकते हैं क्या? अब नहीं ले सकते हैं, नील क्योंकि भेद वो वहां मात्रावच्छिन्न। पर ये भेद विशिष्ट अभाव नहीं हुआ, नील भेद जी मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध है कि नहीं जी है? जी 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 जी। इसलिए वो नीलम जलम की जो उभया भाव द्वित्वादीना उभया भाव लेकर के उभयत्व है ना उभया भाव लेकर के जो आपत्ति दे रहे थे, वो जी भी अभी नहीं लगेगी, नीलम जलम की प्रामाण्य आपत्ति नहीं आएगी। क्लियर? जी क्लियर एकदम। हाँ। अब दूसरा तीसरे तीसरा। पक्ष में जो दोष दिया था, आपने कहा था कि नीलादि प्रकृति अर्थ जो है उसका अनन्वय की आपत्ति दिए थे, जी उद्देश्यता अवच्छेद और विधेय को एक किए थे आप। ये करके आपने आपत्ति दिया था, है कि नहीं है? अब जी ध्यान जी दीजिए, अब हमने अर्थ क्या किया है, प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव, यही अर्थ कर रहे हैं ना। जी जी तो भेद का जो भेद है वो अभी भेदत्व नहीं भाषित हो रहा है, जी। तो उसमें और वो नील का विधेय वो विधान कर सकते हैं, भेद को उद्देश्य करके उद्देश्यता अवच्छेदक विधेय एक नहीं ना पढ़ेंगे अभी। अब एक नहीं पढ़ेंगे। तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, उसमें नील का भेद में अन्वय कर देंगे, जी और उसी नील के समव्यवहार से भेद का अभाव में किस संबंध से जाएगा, वो जाएगा नील भेदत्व अवच्छिन्न तो प्रतियोगिता संबंध है ना, जी 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 प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, ये कह दीजिए, ज्यादा समस्या हो रही तो। आया कि नहीं आया? जी आ गया। और वो अभाव जो है वो स्वरूप संबंध है ना, उसमें जाएगा। आया? आ गया आ गया। तो अब नीलादि की अनन्वयापत्ति भी नहीं ना रही, अब अनन्वय आपत्ति नहीं रही। नहीं है। आया कि नहीं आया? यही जी कर जी जी। दिया तो ये सब दोषों का वारण इसमें हो जाएगा। यही प्रकारतावादी कह रहा है कि भेद प्रतियोगिता का भाव एवं। विभक्त्यर्थ। अब आगे बढ़िए। नीलपद समव्यवहारान् नील भेदत्वावच्छिन्न भावः प्रतीयते इति ये वाक्य। यही फली वो मतलब पर्यवसन अभाव तो यही मिला ना। अब नील भेदा भाव मिला जी। नील भेदा भाव यही प्रतीयते है। जब ये कह देंगे तो उपरोक्त तीनों पक्षों में जो जो दोष दिए थे कोई भी दोष नहीं है। जी ठीक हुआ? हाँ हो गया। इति वाच्यम। तो अब संसर्गतावादी ने कहा न च वाच्यम, ये भी आपका कहना ठीक नहीं है। जी क्या नहीं, क्यों नहीं है भाई? पढ़िए अब जी। संसर्गतावादी खंडन पढ़िए। पदार्थद्वय संसर्ग भानस्यैव आकांक्षा नियम्यत्वात् नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वान्तरभावेण वृत्तिं विना भेदरूप पदार्थतावच्छेदकस्य अभावे तादृश संबंधेन भाना संभवात्। ये आ गया, ठीक है ना? जी देखिए आपने क्या किया, भेद प्रतियोगी का भाव अर्थ माना। भेद प्रतियोगी का भाव का मतलब प्रतियोगिता संबंध है ना, मतलब भेद स्वनिष्ठ विशिष्टो प्रतियोगिता का अभावः। संबंध है ना, भेद भेद। विशिष्ट अभाव, यही आपने माना। जी जी अब वो जो प्रतियोगिता संबंध था, वो आपने कह दिया कि नील के समव्यवहार से किम रूप हो गया, वो प्रतियोगिता संसर्ग नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध हो गया। ये हो गया। नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध हो जाएगा, है ना? जी इस संबंध से भेद अभाव में जाएगा, भेद विशिष्ट अभाव हो जाएगा। माने नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंधेन भेद विशिष्टो अभावः। हाँ, भेद विशिष्ट अभाव ये पर्यवसन होगा। आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, तो यहाँ पर आपने ये नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता जो संसर्ग कहा, वो किसके बल से लाए? जी किसके बल से लाए? वो वो समव्यवहार के बल से लाए। समव्यवहार के बल से लाए। समव्यवहार मतलब क्या होता है? तत्पदे तत्पदवत्व। आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा होता है ना। जी 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 तो आपने ये जो संसर्ग बनाया, वो मतलब आकांक्षया भासते, ये किया ना आपने। हाँ ये किया। आकांक्षया भासते मतलब वो समव्यवहारात् लभ्यते, मतलब क्या? आकांक्षा आकांक्षा। के आधार पे वो लब्ध हो जाएगा। आकांक्षा से
मिलेगा, आकांक्षा भाष्य होगा, यही कहा ना आपने? जी जी यही कहा। यही कहा। तो देखिए पंडित जी, आकांक्षा भाष्य संबंध जो है ना, ये क्या बोले हैं, कौन संसर्ग आकांक्षा भाष्य, आकांक्षा आकांक्षया भासते, एक एक पदार्थे पदार्थ। अपर पदार्थस्य संसर्ग आकांक्षया भासते। जी एक पदार्थ में अपर पदार्थ का मतलब पदार्थ द्वय का संसर्ग होना चाहिए ना। जी 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 आप ये जो संसर्ग बना रहे हैं, जी नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व संसर्ग, चाहे प्रतियोगिता संबंध, नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संसर्ग, वो किन किन का बना रहे हैं? तो नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता बना रहे हैं। वो प्रतियोगिता रूप जो संसर्ग आप कह रहे हैं वो किन का है? भेद विशिष्ट अभाव, तो भेद और अभाव का कह रहे हैं ना। हाँ भेद और अभाव का कह रहे हैं। अरे उस संबंध से भेद विशिष्ट अभाव बोले थे ना। जी जी मैंने ये संबंध से इन दोनों ये भेद से विशिष्ट अभाव को कर रहे हैं, मतलब हाँ, भेद और अभाव के तो बीच ये में ये संबंध की संसर्ग कल्पना कर रहे किन हैं। का है? भेद और अभाव के जी। भेद और अभाव का है। ये भेद और अभाव जो है दोनों पदार्थ है क्या? नहीं दोनों पदार्थ नहीं है। अरे भेद विशिष्ट अभाव कहा तो अभाव तो पदार्थ है, भेद तो क्या हो गया, पदार्थ का वच्छेदक हो गया ना। जी 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 है कि नहीं? 1 मिनट चालू रखिए। आपकी आवाज कट रही है महाराज। अब आई आवाज? हाँ अब आ रही है एकदम बढ़िया। हाँ चलिए। तो क्या कहा, वो जो संसर्ग हुआ नील पद समविव्याहार है ना, मतलब आकांक्षा के बल से आपने संबंध बना दिया, भेद विशिष्ट अभाव में वैशिष्ट नियामक संबंध क्या मान लिया? नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता संबंध। संबंध मान लिया। ये जी संबंध अब आकांक्षा के बलात् लभ्यते आपने कहा है कि नहीं, जी समविव्याहार बलात् लभ्यते ये कह दिया आपने। जी लेकिन पंडित जी, ये जो आपने संसर्ग का वो भेद और अभाव का संबंध है, ये दोनों जी पदार्थ है क्या? ये दोनों पदार्थ नहीं है। अभाव तो पदार्थ हो जाएगा, है कि नहीं है? अरे जी जी पदजन्य प्रतीति का विशेष्य जो होता वही पदार्थ होता है ना। अच्छा पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्व। हाँ, जैसे घट पदजन्य प्रतीति का विशेष्य कौन होता है? घट होता है। घट तो नहीं ना होता है। नहीं होता है। तो घट तो पदार्थ होगा, घट तो पदार्थ नहीं कहलाएगा, वो पदार्थ का अवच्छेदक कहलाएगा। आया कि नहीं आया? अच्छा घटत्व तो क्या कहलाएगा? पदार्थता अवच्छेद, अगर तब तक गड़बड़ नहीं हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये जो सामान्य को हम पदार्थ मानते हैं जाति को, हाँ, तब वहाँ वो अरे वो पदार्थ केवल होगा तो। जात्याकृति व्यक्त यह पदार्थ जो सूत्र है ना, जी उसमें जी जी पदार्थ मतलब पदजन्य प्रतीति का विषय जो होगा वो सब पदार्थ होगा। जी 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 वहां विषय शब्द का अर्थ करना है, वहां पदार्थत्व किम रूप, तो वहां पर विशेष से मत घुसाइएगा, वहां पर क्या कहेंगे, पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थत्व। ये कहेंगे, ठीक है ना। जी लेकिन ये जी एक पदार्थ है अपर पदार्थ से संसर्ग जो कह रहे हैं ना, यहाँ तो पर ये पद पदार्थ मतलब क्या करना है आपको, पदार्थ मतलब पारिभाषिक पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्व रूप। यही, ठीक है ना। पदजन्य प्रतीति विशेष्य जो होता है वही पदार्थ होता है वस्तु। तो आया कि नहीं आया? ये दोनों अलग अलग है मतलब। आया ना। हाँ दोनों हाँ अलग हाँ अलग, सब जी जगह अधिकतम यही आता है, पदजन्य प्रतीति विशेष्य ही पदार्थ होता है कि नहीं है? जी 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 हाँ, तो देखिए, एक पदार्थ है अपर पदार्थ से संसर्ग आकांक्षया, संसर्ग मर्यादा मतलब आकांक्षया भासते। जी तो यहाँ पर एक पदार्थ हुआ कौन, अभाव फिर पदार्थ। अच्छा अभाव पदार्थ। एक तो है, इसमें जो हाँ एक पदार्थ है अपर पदार्थ, अपर पदार्थ है कोई? भेद। अरे वो पदार्थ है क्या? नहीं वो पदार्थता अवच्छेदक नहीं है, अपर पदार्थ कोई है ही नहीं। तो फिर कैसे फिर आकांक्षा भासते इन दोनों का संबंध नहीं ना तब ये भासते? नीलत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का संबंध जो है वो आकांक्षा भाष्य नहीं होगा। नहीं होगा। आया कि नहीं आया? और आप आया तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, नील समविव्याहार से लब्ध हो जाएगा। जी तो ये कहना आपका ठीक नहीं है, यही वो कहना चाह रहा है, न च वाच्यम। अब पढ़िए, पढ़िए। हाँ पहले से पढ़े ना। पदार्थ द्वय, पदार्थ द्वय संसर्ग भानस्यैव देखिए आकांक्षा पदार्थ द्वय नियम्यते। संसर्ग भानस्य, पदार्थ जी द्वय मतलब दो पदार्थ यदि रहेंगे, उनका जी जो संसर्ग होता है उसी जी का भान किससे होता है, आकांक्षा आकांक्षा से से होता होता है। है। आया कि नहीं आया? जी 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 पदार्थ द्वय संसर्ग भानस्यैव आकांक्षा नियम्यत्वात्।
ठीक। जी 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 और ये नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व रूप संसर्ग जो आप कह रहे हैं, वो जी आपका संसर्ग किसका किसका है? भेद और अभाव का है। जी। उसमें अभाव तो पदार्थ है, लेकिन भेद जो है वो पदार्थ नहीं ना है, वो पदार्थता अवच्छेदक है। पदार्थावच्छेदक है। तो उनके इन दोनों का जो संसर्ग है, ये कैसा आकांक्षा भाष्य हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। जैसे घट और घटत्व, घट पद से घट भी आया, घटत्व भी आया। वहां जी। घट और घटत्व का जो संसर्ग है, कौन संसर्ग है? समवाय संसर्ग है। वो कभी आकांक्षा भाष्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पदार्थ द्वय का संसर्ग नहीं है। घट तो पदार्थ है, लेकिन घटत तो जी। पदार्थ नहीं ना है। नहीं है। तो वो दोनों का जो संसर्ग है वो कैसा होता है? आकांक्षा भाष्य नहीं होता, कैसा होता है? जी, वो होता है वृत्ति वृत्ति भाष्य भाष्य। होता है। कैसा होता है? वृत्ति भाष्य। मतलब शक्ति भाष्य होता है। घटपद की शक्ति ही समवाय में है। आया कि नहीं आया? आ गया आ गया। वो वृत्ति भाष्य है। वृत्ति के बिना उसका भान आकांक्षा वाकांक्षा से नहीं होता है। उसी जी प्रकार यहाँ पर भी नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता जो संसर्ग है, चाहे प्रतियोगिता कत्व संसर्ग है, नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व, ये संसर्ग जो है वो भेद और अभाव का है, दोनों पदार्थ नहीं ना है। नहीं है। इसलिए आकांक्षा से आप उस संसर्ग का भान नहीं मान सकते हैं। किससे मानना पड़ेगा? वृत्ति से ही मानना पड़ेगा। वृत्ति बिना तादृश संसर्ग का भान नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा। उपदार्थावच्छेदक जो भेद है उसका अभाव में इस संबंध से अन्वय आप नहीं कह सकते हैं। लगा कि नहीं लगा? लगा लगा। आप पंक्ति लगाइए ध्यान से। पदार्थ द्वय संसर्ग भानस्यैव आकांक्षा नियम्यत्वात्। ये लगा? लगा। पदार्थ द्वय का जो संसर्ग है उसी का भान आकांक्षा से होगा। अब जी यहाँ पर जो आपका संसर्ग है नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व, जी ये संसर्ग जो है ये वृत्तिम विना, मतलब शक्ति बिना, मतलब उसमें शक्ति माननी पड़ेगी। जी शक्ति बिना माने आप जी भेद रूप पदार्थावच्छेदक जो है, भेद पदार्थावच्छेदक है ना, जी जी। तो भेद रूप जो पदार्थावच्छेदक है वो पदार्थावच्छेदकस्य अभावे अभाव में तादृश संबंधेन, मतलब नील नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व संसर्गेण भाना संभवात्। वृत्ति के बिना आप नहीं कर सकते, मतलब जी जी आकांक्षा से इसका भान नहीं मान सकते आप। जी आया कि नहीं आया? और आप जी। आकांक्षा से उसका भान कराने चले थे, आकांक्षा से नहीं ना हो सकेगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो ये सब आपने जो कल्पना की कि नील पद के हम मानेंगे भेद प्रतियोगी का भाव, मतलब जी प्रतियोगिता संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव, ये विशेषण विभक्ति का अर्थ मानेंगे। और जी नील पद के समविव्याहार से वो प्रतियोगिता संसर्ग जो है वो नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व रूप पड़ेगा। ये आप जी जो कल्पना की है आकांक्षा से उस संसर्ग का भान करवाए, ये विशिष्ट संसर्ग का, वो आपका कराना ठीक नहीं है। आया कि नहीं आया? आ गया। आकांक्षा भाष्य वो नहीं हो सकता है। भेद का भेद चूंकि पदार्थावच्छेदक है, उस जी पदार्थावच्छेदकस्य अभावे तादृश संबंधेन, मतलब नील भेदत्वावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न। प्रतियोगिताकत्व संबंधेन भाना संभवात्। जी। आया कि नहीं आया? नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व संबंधेन भेद रूप पदार्थतावच्छेदकस्य पदार्थे अभावे अभावे भाना संभवात्। भान नहीं ज्ञान हो सकेगा। संभवात्। हुआ ना? भान भवितुम अशक्यत्वात्। वृत्ति मानिए आप, लेकिन आकांक्षा से जो आप करवाना चाह रहे हैं कि नील पद के समविहार से हम निकाल लेंगे, तो जी ये आप नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिए। है कि नहीं है? जी जी। वृत्ति से हो सकता है यहाँ। वृत्ति से हो सकता है। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो फिर एक काम करते हैं, वृत्ति शक्ति ही मान लेते हैं। जी है कि नहीं है? वृत्ति ही मान ले, चलो वृत्ति से बन जाए तो वृत्ति मान ले। तो जी वृत्ति मान लेंगे पंडित जी, तो ये आपका नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व संसर्ग में भी वृत्ति मान लेंगे, और उस संबंध से भेद विशिष्ट अभाव या विशेषण विभक्ति का अर्थ करेंगे। जी तो पंडित जी आपका कहाँ पर्यवसन हुआ? नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव में ही पर्यवसन हुआ ना। जी जी जी। तो ये आपका तीसरा जो खंडन किया था संसर्गतावादी, वही आ गया। अनन्वय वाला आ गया। हाँ, तो कौन दोष लगेगा इसमें? फिर इसमें जो है अनन्वयापत्ति होने हाँ लगेगी। अनन्वयापत्ति हो जाएगी। मतलब नील जो है उद्देश्य विधेय, उसका उद्देश्यतावच्छेदक में अन्वय न होने के कारण अनुपपत्ति हो जाएगी। अरे उद्देश्यतावच्छेदक में अन्वय करना ही नहीं है हमको, नहीं, भेद में शक्ति जब अन्वय करना मानेंगे, है। जब शक्ति भाष्य मानेंगे, नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व संबंध को जब हम शक्ति भाष्य मानेंगे,
तब अरे तब अनन्वय की आपत्ति। वो नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो संबंध है ना, भेद विशिष्ट अभाव, मतलब क्या इसका निष्कर्ष निकला? आप जब शक्ति ही मान लिए तो क्या जी इसका अर्थ हो गया? नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जी यही कर लिया। अब फिर से वो प्रकृति अर्थ नील के अनन्वय की आपत्ति आएगी। आ गई ठीक है। आगे कि नहीं आगे? अब आप आ कहने गई। जाएंगे यदि जैसे हमने शंका की थी शुरुआत में कि भाई भेद में कर लिया जाए, तो भेद में जी नहीं कर सकते क्योंकि उद्देश्यता अवच्छेदक विधेय दोनों का ऐक्य हो जाएगा। जी। इसलिए आया कि नहीं आया? तो इसका बेचारे का कुछ बन ही नहीं रहा है। हाँ वही तो प्रकारतावादी का बेचारा का फंस गया। अरे अभेद माने तो माने क्या? जी अभेद विशेषण विभक्ति का अर्थ तो बेचारा कह दिया, लेकिन वो जी अभेद की जी व्याख्या करनी है ना, अभेद वो किम रूप है, ये हो ही जी नहीं पा रहा है। तो अब नच जी से एक बार पढ़िए, बाना संभवात तक पढ़ लीजिए, क्या कहा? जी। न तो भेद प्रतियोगिता भाव एव विभक्त्यर्थः नीलपद समभिव्याहारान् नीलभेदत्वावच्छिन्ना भावः प्रतीयते इति वाच्यम्। तो कहा नच वाच्यम। न क्यों? च आगे वाच्यम् पढ़िए। पदार्थद्वय संसर्गभानस्यैव आकांक्षा नियम्यत्वात् नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वान्तर्भावेण वृत्तिं विना भेद रूप पदार्थतावच्छेदकस्य अभावे तादृश संबंधेन भाना आया संभवात्। कि नहीं आया? उसका जी भान नहीं हो सकता उस संसर्ग का आकांक्षा से, क्योंकि ये पदार्थ द्वय का संसर्ग नहीं ना है वो। ये बीच में अंतर भावेना लिखा है, उसमें क्या मतलब करेंगे उसका? कहाँ पर? नील वेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वांतर भावेण मतलब। वो प्रतियोगिता तत्व ही संसर्ग है ना, उसी को अंतर्भाव करके आप भेद का उसमें अन्वय कर रहे हैं ना अभाव में। हाँ समझ गए ठीक है बीच ठीक में है। अंतर वो किम अंतर्भावेण अन्वय कर रहे हैं? ये प्रतियोगिता अंतर भावेण। हाँ प्रतियोगिता कत्वांतर भावेण। हाँ प्रतियोगिता का तो उसके गर्भ में है, बड़े बड़े संबंध हाँ में। नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वा अंतर्भावेण, मतलब उसमें उसको बीच में रख के ही तो आप नील का वो भेद का अन्वय अभाव में कर रहे हैं। जी 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 वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो अब जी देखिए ये जैसे ही कहेंगे ना ये वाला पक्ष तुरंत कहेगा अरे वृत्ति मान लो। जी कोई आदमी यदि शंका करे भाई फिर वो वृत्ति के बिना नहीं हो सकता, चलो वृत्ति ही मान लो, हमको तो जी भाई वो संबंध मिले उससे मतलब है। तो फिर क्या जी कहेंगे? तो कहिए उसको कि पंडित जी तब तो आप वो तीसरे वाले पक्ष में घुस गए, हाँ वही। है कि नहीं है? जी 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 अनन्वयापत्ति आएगी तो आपका तो निपटारा इससे होने से रहा, ठीक है ना? जी जी जी। चलिए यही कर दिया, समझ में आया ना ये पक्ष? हाँ बढ़िया से। खंडन भी आया। चलिए अब आगे पढ़िए। जी अब यहां तक की शंका थी उसकी, किसकी? संसर्गतावादी की। संसर्गतावादी अथ से लेके यहां तक आए, ठीक है ना? जी अब जी। क्या कह रहे? अब आया क्या? आगे पढ़िए। मैवम। मई वम। अब यहाँ तक की वो अर्थ से लेके पूरा का पूरा आया, उसमें जी बीच में छोटा सा नच करके वो प्रकारतावादी ने समाधान देना चाहा, लेकिन उसका भी खंडन वो अर्थ वाले ने संसर्गतावादी ने कर दिया। लगा ना क्रम? लगा लगा। अब संसर्ग अब प्रकारतावादी आया, आप कह रहे थे ना नहीं बना पा रहे इनका बिचारे का, तो अब वो जी कह रहे देखिए मई वम कब प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। मतलब मयूम का प्रयोग कब, जब मैंने अर्ध किसी को। सत्यांगिकारे। क्या क्या? अर्ध सत्यांगिकारे। अच्छा अच्छा, अर्ध सत्यांगीकार है। हाँ मतलब आप ऐसा नहीं कहते हम लोग, हाँ आपका कहना ठीक है, सही बात है, लेकिन अच्छा ये बात है, ऐसा हम लोग करते कि नहीं करते हैं? अच्छा, तो इसमें मैंने वो निग्रह स्थान नहीं आ जाएगा क्या? मयूम करने में? निग्रह स्थान क्या आएगा इसमें? उसमें ऐसा कुछ आया था ना कि थोड़ा सा भी उसका पक्ष में समर्थन हो जाए तो कुछ निगृहित हो जाए थोड़ा तो। सा नहीं है। अरे उसने अभी तक जो अभेद की व्याख्या करके जो खंडन किया वो तो ठीक ही किया ना भाई, जी जी जी। उतना तो मान ही रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो इतना तो मान रहे हैं ना। लेकिन आपको जो संसर्गतावादी को ये लग रहा है, अभी जैसे आपको लग गया वो संसर्गतावादी का मत सुनते सुनते कि भाई इसका तो बन ही नहीं रहा है, जी जी ऐसा जो लग गया वो संसर्गतावादी भी ऐसे ही मानेगा ना कि भाई जी इसका तो हम बनाने ही नहीं देंगे। तो वो कह रहा है कि मैं एवं भाई अर्ध आपका इतना ठीक है कि जो आपने पक्ष कहे वो सब खंडित होंगे, लेकिन आपको जो ये लग रहा है कि होगा ही नहीं अभेद की व्याख्या, तो इसमें गड़बड़ है, इतना गुमान में मत रहो, व्याख्या तो हम कर देंगे, है कि नहीं है? जी जी जी। हाँ तो क्या फिर होगा? अभेद किम रूप होगा? तो वही कर दे रहे हैं। अब मैं से पढ़िए, लगा कि नहीं लगा?
हाँ लगा लगा। अर्ध सत्य का अंगीकार करना है, अर्ध सत्य अंगीकार करना हो ना तब मैवम का प्रयोग होते, उठपटांग कहीं पर भी नहीं होता है। यहाँ अर्ध अच्छा सत्य का क्या अंगीकार किए, संसर्गतावादी देखिए पूरी बात ये रख रहा था कि अभेद इस रूप से आप व्याख्या कर सकते हैं और वो सब में ये दोष है। जी तो इसमें इतना हम स्वीकार कर रहे हैं कि उतनी जो परिभाषाएं बताई अभेद की व्याख्या की वो सब में वो दोष है, हम मानते हैं इस चीज को, ठीक है ना। जी 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 लेकिन आपको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, अभेद का कुछ व्याख्या, अभेद का स्वरूप निर्णय ही नहीं हो पाएगा, तो ये मत मानिए, ये तो हम करके रहेंगे, है कि नहीं। जी जी हाँ यही वो कह रहा है, तो आया ना मैवम का तात्पर्य। जी 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 चलिए मैवम, अब क्या है भाई, तो चलो सुनिए अब ये प्रकारतावादी को सुनिए क्या कह रहा है। जी भेदो भावश्च विशेषण विभक्तेरर्थो आया कि नहीं विशिष्ट आया? भेदो हाँ अभावश्च विशेषण विभक्तेरर्थ। देखिए क्या चालाकी कर दिया, बहुत बढ़िया चालाकी किया। जी क्या कर दिया, वो भेद विशिष्ट अभाव नहीं अर्थ करेंगे, हम क्या करेंगे, भेद और अभाव दोनों अर्थ करेंगे। दो अर्थ करेंगे, दो पृथक पृथक शक्ति मानेंगे। आया कि नहीं आया। जी 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 अब कोई भेद पदार्थ अच्छे तक अब नहीं ना रहा, अब नहीं, अब दोनों पदार्थ हो गए। अब दोनों पदार्थ है, भेद भी पदार्थ है अभाव भी पदार्थ है, वो दोनों उसी विशेषण विभक्ति का ही अर्थ है, ठीक है ना। जी लेकिन दो अर्थों में विशेषण विभक्ति की शक्ति मानेंगे, भेद और अभाव। तो भेदो अभावश्च विशेषण विभक्तेर अर्थ। आया कि नहीं जी आया। जी 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 अब आप समझ ही रहे हैं कि अब सीधे, वो अब कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए आपको। अब भेद का जो है वो नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो संबंध अन्वय हो जाएगा अभाव ये में। बात, और वो संसर्ग जो है वो किससे भाषित होगा, अब दोनों पदार्थ होने के कारण आकांक्षा भाष्य हो गया। हाँ कौन सी आकांक्षा से, नील पद समव्यवहार रूप आकांक्षा से। नील पद समव्याह रूप आकांक्षा के कारण भेद का अभाव में नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व संबंधेन उभयोः पदार्थत्वात् भवति शब्द बोध। हाँ हो जाएगा ना भाई। बढ़िया हो जाएगा बाबा। हाँ ये कर दिया है ना, भेदो अभावस्त विशेषण, वेद ने चालाकी, बस ध्यान देना है कि उसने कहाँ तक छोड़ा था, है कि नहीं है। नहीं बढ़िया है जी जी। उसमें जहाँ जिसने अंश में फंस रहा था उतना अंश हम कर देंगे। आपको नहीं भेद विशिष्ट अभाव माने थे तो आपको केवल समस्या यही आई थी कि उन दोनों का संसर्ग है वो आकांक्षा भाष्य नहीं होगा, तो चलो तोड़ देते हैं भैया दोनों को, दोनों को पदार्थ बना दिया इसने। दोनों को पदार्थ बना दिया जाए, पदार्थ द्वय का संसर्ग हो गया, भेदत्व नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो संसर्ग, जी 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 और वो अब आकांक्षा भाष्य हो जाएगा, अब अन्वय होने में कोई हर्जा नहीं है, यही कर दिया, यही वो जी कहना जी चाह रहे। पढ़िए नैवम, नैवं भेदो अभावश्च विशेषण विभक्तेरर्थो विशिष्ट लाभस्तु आकांक्षादिवशात्। आया कि नहीं, विशिष्ट लाभ मतलब ये दोनों का वैशिष्ट्य होगा ना, मतलब जी भेद जो है अभाव में अन्वित होगा ना, जी 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 ये कैसे होगा, तो आकांक्षादि वसात नील पद समव्यवहार के बल से नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व संसर्ग से यहाँ पर संसर्ग का वो वैशिष्ट नियामक विशिष्ट संसर्ग अभाव का हो लाभ जाएगा। हो जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया। विशिष्ट लाभस्तु आकांक्षादि वसात, ठीक। मतलब नील पद समव्यवहार रूपा आकांक्षादिवशात्। हाँ अब देखिए इसमें आप पूर्वोक्त जितने पक्ष आए उसमें से कोई भी दोष हो तो बोलिए आप। अब नहीं हो पाएगा। प्रथम पक्षोक्त अप्रसिद्धि होगी, नहीं होगी। क्योंकि हम भेद का अभाव में अन्वय नील भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो संबंध न कर रहे हैं, जी इसलिए तो वो अप्रसिद्धि कहाँ की पर्यवसन होगा, पर्यवसन का नीला भेदा भाव में ही पर्यवसन होगा ना, जी नील भेदा भाव में। ये अंत तो गत्वा तो यही लब्ध होगा, तो ये जी जब पर्यवसन होगा तो ये तो केवल नील भेद तो केवल अन्वयी नहीं ना है, नहीं है। नील भेद का अभाव घट में मिल जाएगा, प्रसिद्ध है तो अप्रसिद्धि रूप दोष नहीं है, क्लियर। जी दूसरा द्वित्व वाला लाइए, उभया भाव वाला। नीलम जलम वाली आपत्ति आप दिए थे, ब्राह्मणी आपत्ति, आप क्या कर रहे थे, अभाव करके नील भेद घटो भया भाव ले रहे थे, जी वो उभया भाव भी आप अभाव करके नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम भेद का अन्वय किससे कर रहे हैं, नील भेद नील भेद मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व संसर्गेण कर रहे हैं, नील भेद मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। नील भेदत्व, नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। यही प्रतियोगिता तत्व संबंध अन्वय कर रहे हैं, तो वो जी केवल और केवल कौन आएगा, पर्यवसन नील भेदा भाव में ही होगा ना, जी 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 नील भेद घटो भया भाव जो है वो कभी भी आएगा वो नील भेदत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं है। नहीं है, इसलिए वो नहीं लिया जाएगा। आया कि नहीं आया, तो वो जी द्वितीय जी उभया भाव लेकर के नीलम जलम की प्रामाण्यपत्ति भी नहीं ना आएगी, नहीं आएगी। तृतीय नहीं वाला आएगी। नहीं आएगी। तृतीय में दोष दिया था कि प्रकृति अर्थ जो नील है उसके अनन्वयापत्ति आएगी,
जी। अब जब हम भेद और अभावी अर्थ कर रहे हैं तो भेद का भेदत्व न भान हो रहा है, हो रहा है। नील भेदत्व न नहीं ना हो रहा है। नील भेदत्व नहीं हो रहा है। उस भेद में प्रकृति अर्थ जो भेद है, उसमें अप्रत्यय अर्थ जो भेद है, उसमें प्रकृति अर्थ नील का स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संसर्गेण अन्वय कर देंगे, जी। वो भेद का अन्वय अभाव में कर देंगे। नील भेदत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का तो संसर्गेण, अच्छा। जी आया कि नहीं, अभाव का स्वरूप संबंध है, घट में अन्वय कर देंगे, सब तो बन जाएगा। जी 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 जी। तो अनन्वयापत्ति भी नहीं ना कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अनन्वयापत्ति वाला दोष भी नहीं है। और वो जो अंतिम में नच वाला खंडन करने के लिए कहा, पदार्थ द्वय का संसर्ग वाला जो आपने दोष देने चाहा था, तो अब पदार्थ द्वय का ही अब ये संसर्ग है, क्योंकि भेद और अभाव में पृथक पृथक शक्ति माने ना हम, जी जी जी। इसलिए वो आकांक्षा भाष्य नहीं हो पाएगा। वृत्ति बिना भाना संभवात जो कहा था वो भी दोष नहीं रहेगा, आया ना। जी जी। अच्छा, अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। विशेषण विभक्ति से ये दोनों अर्थ उपस्थापित किए, भेद और अभाव, हाँ ठीक। तो ये शक्ति भाष्य हुए ना। कौन शक्ति भाष्य? विशेषण विभक्ति से जो अर्थ उपस्थित होते हैं वो किससे उपस्थित होते हैं? वो तो शक्ति भाष्य होते ना, अर्थ हाँ जो है भेद और अभाव ये दोनों। हाँ, बस यही प्रश्न था। हाँ, अरे वो तो जैसे घट पद से घट जो भाषित होता है वो शक्ति से ही तो भाषित होता है, वो थोड़ी हाँ ना बस वही आकांक्षा से था। भाषित होता है। नहीं, वही वही हो गया। हाँ चलिए, तो यही कर सब दिया। दोषों का खंड, चार दोष थे, अप्रसिद्धि, उभया भाव वाला, अनन्वय प्रसंग वाला, और अवच्छेदक में उभया भाव हमारा वाला मत बोलिए, वहां साफ करिए, नीलम जलम की प्रामाण्यापत्ति थी। नीलम जलम प्रामाण्य आपत्ति का वारण किया, नील पदार्थ का नील भेद में जो अनन्वय की आपत्ति आ रही थी उसका वो वारण भेद में किया। अन्वय हो जाएगा तो अनन्वयापत्ति भी नहीं है। और जो और अपने आकांक्षा भाष्य ये संसर्ग नहीं हो पाएगा, ये जो आपका कहना था वो भी हो जाएगा, क्योंकि भेद और अभाव दोनों पदार्थ हो चुके हैं। चारों का मैंने समाधान कर दिया। हाँ, तो ये संसर्गतावादी ने रखा, ठीक है ना। और इसमें जी फायदा क्या है, एक फायदा ये भी है, तो एते न करके, एते न मतलब भेद और अभाव ये पृथक पृथक अर्थ मानने से और क्या लाभ है? जी। नीलादि पदार्थान्वये अरे एक भेदे, देशान्वय, भेदे नीलादि पदार्थान्वये एक देशान्वय प्रसंग इत्यपि निरस्तम। आया कि नहीं आया? हमको हाँ ये भेद में नीलादि पदार्थ का अन्वय करेंगे, स्वनिष्ठ प्रतियोगिता का तो संबंध है ना। जी अब चूंकि हम भेद को पृथक अर्थ माने हैं, जी। तो एक देशान्वयापत्ति नहीं ना थी। नहीं नहीं, अब नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले ये विचार नहीं किया है ना, पदार्थ वो जो दोष पदार्थ दिखाया न वही तो दोष पदार्थ। हम मानते चले, लेकिन सब कल्पों में एक समस्या थी क्या? जी। अरे पूर्व में जो चार पक्ष गए, उन हाँ चारों पक्षों में उन्होंने जो दोष दिया संसर्गतावादी ने, वो दोष तो है ही, लेकिन जी। उसके अतिरिक्त एक दोष था सब में, क्या? नील पदार्थ का वो पदार्थ। जो भेद में अन्वय करते थे तो एक देशान्वयापत्ति नहीं हो रही थी। हाँ, पदार्थ अरे पदार्थ है पदार्थ ना। पदार्थेन अन्वेति न तू तदेक देशे न, हाँ, ये भी आपत्ति आ रही थी। ये सबों में ये दोष था। हम लोग विचार नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन सब में ये दोष था कि नहीं था? था। लेकिन ये जो अभी हमने जो अंतिम में भेदो अभावस्य विशेषण विभक्ति अर्थ ये पक्ष दिया, तो इसमें जी चूंकि भेद अब स्वतंत्र रूप से पदार्थ है, उसमें अब जब हम नीलादि का अन्वय करेंगे प्रकृति अर्थ का, तो एक जी। देशान्वयापत्ति नहीं ना आएगी, अब नहीं आएगी। क्योंकि वो भी पदार्थ है ना, तो पदार्थ का पदार्थ के साथ ही अन्वय हो रहा है, एक देश में नहीं ना हो रहा है। नहीं, अब नहीं हो तो रहा एक देशान्वय प्रसंग भी निरस्त हो गया, ये हमारे समाधान में आया कि नहीं? ना, आ गया यही कहा, ये तेना से पढ़िए। समाधान ही ऐसा दिया कि कोनो मैंने हो ही न सके। वही तो। एतेन भेदे नीलादि पदार्थान्वये एक देशान्वय प्रसंग इति निरस्तम। इति निरस्तम, क्लियर हुआ ना? हाँ, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, बस इतना लगा करके आइए, नच से फिर आगे अब कल चलेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, बढ़िया। एक घंटा पाठ चलेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ यही है ना, समय से हो जाए। अरे उस दिन 2 घंटा एकदम टनटनाने लगा था भाई। चलिए, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै परम नमः। अस्तु।